बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रोज़ नंबर 6 है सेकंड ईयर का। द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, जेरोम ने इसे लिखा है। और ये प्रोज भी जो प्रोज नंबर 4 एंड आफ्टर मैं ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स है, उसी की तरह ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है। और मैंने आपको लास्ट प्रोज में भी ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स में भी और एंड आफ्टर में भी आपको हवाला दिया था कि ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी के बारे में कि ये दोनों कौन सी टर्म है, लिटरेरी टर्म कौन सी है। तो मैं अगेन इसमें दोबारा से रिवीजन करवा दूं कि ये जो प्रोज है, ये जो ऐसे है, शार्ट ऐसे है, ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है। इसमें जो राइटर है अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट जो है, अपनी ज़िंदगी के बारे में एक वाक़या जो है वो शेयर करता है। और ऐसी ही राइटिंग जो राइटर अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ ना कुछ लिखे, वो ऑटोबायोग्राफी ही होती है। और बायोग्राफी में ज़िंदगी के बारे में होता है और ये किसी की लाइफ के बारे में भी लिखा जा सकता है। लेकिन जब आप अपनी राइटिंग लिखते हैं, अपनी लाइफ का कोई इंसिडेंट लिखते हैं, अपनी लाइफ का कोई इवेंट लिखते हैं, तो ये ऑटोबायोग्राफी में आएगा। तो ये प्रोज भी एक ऑटोबायोग्राफी है। तो द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, इसको मैं हमेशा की तरह, जो मैंने इससे पहले प्रोज आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ, आपको इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो सिनोनिम्स पेपर के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन करवाऊँगा। और इससे रेलिवेंट जितने क्वेश्चंस हैं मैं टेक्स्ट के साथ भी आपको बताऊँगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा लास्ट में जैसे मैंने बकिया लेसन्स के साथ किया, इसमें भी जितने बोर्ड के रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे या जो आगे रिपीट होने वाले होंगे या रिपीट हो सकते हैं, वो सब आप लोगों के साथ विद सॉल्यूशन, मैं विद आंसर शेयर करूंगा। और मैं आंसर को किस तरह लिखता हूँ कि जिसमें मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को मैं जितना फैसिलिटेट कर सकता हूँ, जितने क्वेश्चन मैं इकट्ठे करके मैं कोशिश करता हूँ कि उनका एक ऐसा जामे आंसर बनाए कि जो बच्चों को अलग अलग आंसर का क्वेश्चन का आंसर तैयार ना करना पड़े। तो मैन हु वाज अ हॉस्पिटल को स्टार्ट करने से पहले, मैं इसकी ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इसकी अच्छी ग्रिप के लिए, इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी से मैं एक मिसाल लूँगा, ताकि आप लोग उस मिसाल से इस लेसन को अच्छा समझ सकेंगे। जिस तरह देखें, आप लोगों ने अक्सर लोग ऐसे देखे होंगे, कभी आपने बस में सफ़र किया हो तो कोई फक्की बेचने वाला या कोई गोलियां बेचने वाला आपने ज़रूर देखा होगा, ज़रूर सुना होगा, या ज़रूर आपका उससे आमना सामना हुआ होगा। आप अगर उसकी बातें सुने ना, तो गोलियों को वो कुछ इस अंदाज से बेचते हैं कि कुछ ऐसी कॉमन बातें वो लोगों को बताते हैं कि जो सब में तकरीबन कॉमन होती हैं, तकरीबन सेम टू सेम, वो सब के साथ वो मसाइल चलते हैं। जिस तरह के आप उठ के आप अगर आप जब बैठ के आप उठते हैं तो आप लोगों को चक्कर महसूस होते हैं, या आपके हाथ से या पाँव से या तलियों से या हथेलियों से आपको अक्सर गर्मी महसूस होती है, वगैरह वगैरह। कुछ इस तरह की बातें वो लिखते हैं, कुछ इस तरह की कॉमन बातें बताते हैं कि जो सुनने वाले होते हैं, जो किसी बीमारी का शिकार नहीं भी होता, उनकी बातें सुनने के बाद वो वही सिम्टम्स, वही इलामात जो वो दवाई बेचने वाला बता रहा होता है, वो अपने अंदर महसूस करना शुरू कर देता है। या अपने घर में अपनी माँ के बारे में, या अपने घर में कोई उसका बुज़ुर्ग है तो उसके दवाई ले लेगा। लेकिन वो उनके कहने का अंदाज कुछ इस तरह होता है, उनका बेचने का अंदाज कुछ इस तरह होता है, उनकी बातें कुछ इस तरह होती है कि अगले बंदे के दिल में वो डर बिठा देती हैं, और अगला बंदा मजबूरन एक दो डिबियाँ वो उससे ख़रीदने पे मजबूर हो जाता है। तो ये लोगों की साइकी के साथ, लोगों के जहनों के साथ ये एक खिलवाड़ है। इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अपनी जो दुकान जो है उसको चमकाने के लिए ये लोगों के जो माइंड है वो वाश करते हैं, ये लोगों के जहनों को पढ़ के, उनके जहनों के साथ खेल के ये अपनी चीज़ें बेचते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक वाकया, इससे मिलता जुलता, बिल्कुल वैसा तो नहीं लेकिन इससे मिलता जुलता एक वाकया जेरोम के साथ भी हुआ। क्या हुआ कि उसने बीमारियों के बारे में पढ़ा। अक्सर मैगज़ीन में भी आप इश्तिहार देखते होंगे कि जो शुगर की बीमारियां या किडनी प्रॉब्लम है
या स्टमक प्रॉब्लम है, मुख्तलिफ़ तरह के होम्योपैथिक जो डॉक्टर्स हैं या इसके अलावा जो मुल्क के मुख्तलिफ़ कोनों पे जो हकीम नीम हकीम ख़तरा जान है अपनी अद्वियात का इश्तिहार देते आए हैं। ऐसा ही एक इश्तिहार जेरोम की नज़र से भी गुजरा और इश्तिहार के साथ साथ सिम्टम्स भी थे, इलामात भी थी कि अगर आप इन इलामात में आप गिरफ्तार हैं, अगर आप इन इलामात में आप लोग महसूस करते हैं सारी इलामात अपने जिस्म के अंदर, तो आप लोग इस बीमारी का शिकार है। तो आज ही आज हमारे जो आप क्लिनिक में या अपने हमारे हॉस्पिटल में आप विज़िट करें और ये मेडिसिन लें और ताकि आपकी ज़िंदगी बकी खुशहाल हो सके। ऐसा इश्तिहार जेरोम ने भी देखा, बेचारा बड़ा टेंशन में आ गया और एक मेडिसिन की बुक उसने उठा ली जिसमें सारी बीमारियों के बारे में लिखा हुआ था और उन बीमारियों के बारे में विद सिम्टम्स इलामात के साथ लिखा हुआ था कि अगर आपके पास ये इलामात अगर आप अपने अंदर महसूस करते हैं तो आपको ऐसी बीमारी लाक हो सकती है या आप उस बीमारी के शिकार हैं। अब इसने भी ऐसी बीमारियां पढ़ना शुरू की और इतना ज़हनी मरीज़ बन गया कि इसे एक अपने अंदर हस्पताल लगा कि मुझे मेरे अंदर फ़लाँ बीमारी भी है, फ़लाँ बीमारी भी है, फ़लाँ बीमारी भी है। तो इस ज़हनी कशमकश से वो कैसे निकला, किस तरह इस ज़हनी कशमकश का वो शिकार हुआ वगैरह वगैरह, ये सारी डिटेल आज मैं इसी लेसन में आप लोगों को विद ट्रांसलेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन साथ साथ करता रहूँगा। और हमेशा की तरह आपसे कहूँगा कि अपनी बुक अपने पास रखें ताकि जो कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लगे कि ये मुश्किल है आप उसके मीनिंग नोट कर सकें। और इसके अलावा जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड इंपॉर्टेंट होगा वो भी आप लोगों को साथ साथ मैं बताऊंगा, उसको भी आप अंडरलाइन करें या उसको हाईलाइट साथ साथ करते जाएं। तो इट वाज माय लीवर, जेरोम अपना ऐसे स्टार्ट करता है, कहता है कि इट वाज माय लीवर, ये मेरा जिगर था, दैट वाज आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर होता है कि जो काम करना छोड़ दे। आई न्यू इट, मैं इसे जानता था कि मेरा लीवर जो है ये काम करना इसने बंद कर दिया, ये ख़त्म हो गया अब। आई न्यू इट, मैं इसे जानता था। इट वॉज माई लीवर डैट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, मेरा ये लीवर मेरा ये जिगर था जो आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका था। बिकॉज आई हैड जस्ट बिन रीडिंग, अब उसे कैसे पता चला कि डैट हिज लीवर वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, कहता है आई हैड जस्ट बिन रीडिंग पेटेंट लीवर पिल सर्कुलर। कहाँ से पता चला? जस्ट बिन रीडिंग, मैं एक पढ़ रहा था, पहले उसे नहीं पता, अच्छा खासा खुशहाल शख्स था, लेकिन उसने एक पेटेंट कहते हैं रजिस्टर, जो बाकायदा तौर पे रजिस्टर हो, गवर्नमेंट ऑफिशियली रजिस्टर हो, उसका मैं लीवर पिल कहते हैं लीवर के बारे में, गोलियों का सर्कुलर कहते हैं एड को, इश्तिहार को, एडवर्टाइजमेंट को। तो लीवर के बारे में एक इश्तिहार था, लीवर की गोलियों के बारे में एक इश्तिहार था, मैं उस इश्तिहार को पढ़ रहा था। तो उस इश्तिहार को पढ़ने के बाद इसको पता चलता है कि इसका लीवर जो है वो फारग हो चुका है। इन विच वर डिटेल्ड, अब उस इश्तिहार में डिटेल के साथ द वेरियस सिम्टम्स कहते हैं साइंस को, आगे भी आप लोगों के साथ में इस वर्ड को बार बार शेयर कर चुका हूँ। तो साइंस इलामात, उस एड में सारी इलामात दर्ज थी, बाय विच अ मैन कुड टेल, इन अलामात के जिनको पढ़ के बंदा ये कह सकता था व्हेन हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, कि कब उसका लीवर जो है वो ख़राब हो सकता था। आई हैड देम ऑल, तो मेरे अंदर वो सारी इलामात मौजूद थी जो कि उस इश्तिहार में मौजूद थी, कि उस इश्तिहार में दर्ज थी कि अगर आपके अंदर ये इलामात हैं तो आपका लीवर ख़त्म हो चुका है। अब जब उसने ये इश्तिहार देखा तो अब इश्तिहार देखने के बाद उसे पता चला कि मेरा लीवर तो अंदर से ख़त्म हो गया, मुझे तो इस चीज़ का पता ही नहीं था। इट इज़ अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, बड़ी गैर मामूली ये बात थी। बट आई नेवर रेड अ पेटेंट मेडिसिन एडवर्टाइजमेंट, मैंने कभी कोई पेटेंट एडवर्टाइजमेंट मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी थी। विदाउट बीइंग इम्पेल्ड, इम्पेल्ड कहते हैं फोर्स्ड को, इम्पेल्ड कहते हैं मजबूर हो जाना, इंड्यूस हो जाना, माइल हो जाना किसी चीज़ की तरफ, अट्रैक्ट हो जाना। तो कहता है मैंने आज से पहले कभी इस तरह की न्यूज़ नहीं देखी थी, इस तरह की मैंने कोई ऐड नहीं देखा था जिसमें मैं मजबूर हो गया हूँ टू द कंक्लूजन, मैं नतीजा निकालने पे मजबूर हुआ हूँ दैट आई एम सफरिंग फ्राम द पार्टिकुलर डिजीज़, कि मैं जिस बीमारी के बारे में पढ़ रहा हूँ आई एम सफरिंग फ्राम इट, मैं इस बीमारी में मुबतला हूँ। देयर इन डेल्ट विद इट्स मोस्ट वायलेंट फॉर्म, वायलेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है, वायलेंट के लिए दो वर्ड आप याद रखें, एक तो मैलिग्नेंट है,
MALIGNANT, और इसके साथ साथ डेंजरस है। और कहता है कि ये बीमारी डेल्ट विद ये मेरे अंदर मौजूद थी, ये डील से डेल्ट है, तो ये मेरे अंदर मौजूद थी। मोस्ट वायरलेंट फॉर्म, मोस्ट डेंजरस फॉर्म, मोस्ट मैलिग्नेंट फॉर्म, बड़ी खतरनाक हद तक मेरे अंदर ये मौजूद थी। द डायग्नोसिस सीम्स, और कहता है कि इसकी डायग्नोसिस कहते हैं तशखीस को, क्योर को कहते हैं। इस बीमारी की जो तशखीस थी, सीम्स इन एवरी केस टू करस्पॉन्ड कहते हैं रिलेट करने को। तो इस बीमारी की जो तशखीस थी ये रिलेट करती थी एग्जैक्टली, यकीनन, विद ऑल द सेंसेशन दैट आई हैव एवर फेल्ट। सेंसेशन कहते हैं फीलिंग्स को। तो अब जो फीलिंग्स उस इश्तिहार के अंदर दर्ज थी, वो सारी फीलिंग्स जो है आई हैव एवर फेल्ट, मैंने हमेशा महसूस की थी। क्योंकि कुछ कॉमन बातें ऐसे लिखी जाती हैं कि जो सब में कॉमन होती हैं, और अगला बंदा जो थोड़ा सा नफ्सियाती तौर पे वो कमज़ोर हो, तो जैसे उसको पढ़ेगा और साथ ही वो सारी फीलिंग्स कहता है, वो सारी सेंसेशन वो अपने अंदर महसूस करना शुरू कर देगा। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आई रिमेंबर्ड गोइंग टू द ब्रिटिश म्यूजियम, कहता है फिर क्या था, रिमेंबर मुझे याद है, ब्रिटिश म्यूजियम में गया था वन डे, एक बार, टू रीड अप द ट्रीटमेंट फॉर द सम स्लाइट एलिमेंट। टू रीड, जब मैं पढ़ने गया था, ट्रीटमेंट इलाज देखने गया था, फॉर सम स्लाइट एलिमेंट। एलिमेंट को याद रखना, इलनेस होता है, बीमारी को कहते हैं, ठीक है। इसको बार बार वर्ड आएगा, आपने इसे याद रखना है। तो स्लाइट कहते हैं लाइट। तो कहता है मुझे याद है कि मैं ब्रिटिश म्यूजियम में गया था क्योंकि मैं बीमारी के बारे में जानना चाहता था। अब वहाँ पे एक मेडिसिन की बुक थी, तो मेडिसिन की बुक को पढ़ने, जहाँ पे सारी बीमारियाँ विद सिम्टम्स उसमें लिखी हुई थी। तो कहता है मैं एक बीमारी, हल्की सी बीमारी थी, उस बीमारी के जानने के लिए मैं ब्रिटिश म्यूजियम में वहाँ पे चला गया। विच आई हैड अ टच हे फीवर। अब हे फीवर मुझे था, मुख्तलिफ बीमारियों के नाम आएंगे, तो इन बीमारियों की डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, जस्ट आपको इतना पता चले कि ये मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ जो है वो इसमें कौन कौन सी बीमारी दर्ज है वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ बीमारियों के नाम आपको पता होने चाहिए। तो कहता है मुझे फीवर था, तो बुखार था, तो इस बुखार के मैं इलाज के लिए मैं ब्रिटिश म्यूजियम में चला गया ताकि मैं उसका इलाज देख सकूं। आई फैंसी इट वाज, आई गॉट डाउन द बुक, आई फैंसी, आई थिंक, मेरे ख्याल में मुझे बुखार था, इसका ख्याल था। तो उसने कहा चलो जाके उस किताब को देख लेता हूँ, जाके थोड़ा बहुत मालूमात ही हो जाएगी इस बीमारी के बारे में। आई गॉट डाउन द बुक, आई गॉट डाउन, आई सिट डाउन, मैंने बैठा और किताब को मैंने ले लिया, एंड रेड ऑल आई केम टू रीड, और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया जो कि मैं पढ़ने वहाँ पे आया था। एंड देन, और फिर इन एन अनथिंकिंग मूवमेंट, अनथिंकिंग, बगैर सोचे हुए, आई इडली टर्न्ड द लीव्स, इडली केयरलेसली, मैंने लापरवाही के साथ एक पेज मैंने आगे कर दिया। अपनी बीमारी जो पढ़ने आया था वो उसने पढ़ ली, और क्या हुआ कि उसने लापरवाही वाले अंदाज में, बिल्कुल फजूल से अंदाज में उसने एक सफ़ा आगे कर लिया, और वो जो इसका एक सफ़ा आगे करना था वो इसे ज़हनी मरीज बना गया। किस तरह, कहता है इडली टर्न द लीव्स, लीव्स कहते हैं पेजेस को, उस किताब का एक सफ़ा मैंने आगे कर लिया, एंड बिगेन टू इंडोलेंटली, इंडोलेंटली केयरलेसली, लापरवाही के साथ, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन भी रखना आपने। एंड बिगन इंडोलेंटली स्टडी डिजीज, और लापरवाही के साथ मैंने बीमारियों के बारे में पढ़ना शुरू किया। जनरली, आमतौर पर, आई फॉरगेट, मैं भूल गया, विच वाज द फर्स्ट डिस्टेम्पर, डिस्टेम्पर एलिमेंट जो ऊपर वर्ड बता चुका हूँ, या इलनेस जो बीमारी है। अब मुझे नहीं पता कि मैं किस बीमारी को पढ़ने आया था, उसको मैं भूल ही गया। आई प्लंज्ड इनटू, आई प्लंज्ड, प्लंज वैसे कहते हैं गोता लगाने को, जंप करने को। अब यहाँ पे प्लंज होगा, यहाँ पे जो प्लंज है वो एंटर्ड के सेंस में है, जो केम के सेंस में है, आने के सेंस में है। मैं भूल गया कि मैं आया क्यों था, किस बीमारी की घर से आया था। सम फियरफुल, वो कौन सी फियरफुल, वो कौन सी खौफनाक, डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव, जो तबाह करने वाली हो, डिवास्टेटिंग, स्काउर्ज, स्काउर्ज एलिमेंट, इलनेस, जो वबा थी, वो बीमारी थी। मुझे नहीं पता वो कौन सी तबाहकुन बीमारी थी जिसको मैं पढ़ने जहाँ पे इस म्यूजियम में आया था, मुझे वो बीमारी भूल ही गई। उसने आगे पेज किया, अगली बीमारी को उसने पढ़ना शुरू किया। आई नो, मैं जानता था,
एंड बिफोर आई हैड ग्लैंस्ड हाफ डाउन द लिस्ट, मैंने उस जो अगला पेज था हाफ डाउन द लिस्ट, मैंने लिस्ट में अभी आधा पेज ही पढ़ा था ऑफ प्रीमोनिटरी सिम्टम्स। प्रीमोनिटरी कहते हैं बैड को, ओमिनस कहते हैं OMINOUS, ओमिनस कहते हैं मनहूस, जो बदशगुन होते हैं, जो बुरे होते हैं, जो वर्स होते हैं। सिम्टम्स जो इलामात थे, कहता है मैंने इन सारी बुरी इलामात को मैंने अभी आधा पेज ही पढ़ा था। इट वाज बोर्न इन अपॉन मी, बोर्न इन अपॉन मीन केम टू नो। तो जैसे मैंने वो सारी बुरी अलामात पढ़ी, उस पेज को हाफ डाउन मैंने देखा, तो वो सारी बुरी अलामात जो थी आई हैड फेयरली गॉट इट, तो वो सारी अलामात फेयरली काफ़ी हद तक गॉट इट, उन सबको मेरे अंदर मैंने अपने मौजूद पाया। वो सारी अलामात जो उस किताब पे लिखी हुई थी वो मेरे अंदर मौजूद थी। आई सैट फॉर अ वाइल फ्रोजन। अब कहते हैं एक बीमारी जिसका मुझे पता भी नहीं था, उस बीमारी के बारे में इसने लापरवाही के साथ एक पेज आगे किया था और उसे पढ़ना शुरू किया, और उस बीमारी से रेलिवेंट जितने सिम्टम्स थे, जब उसने सिम्टम्स अभी हाफ पेज ही पढ़े, तो कहता है जो जो सिम्टम्स वहाँ पे लिखे हुए थे वो सारे सिम्टम्स मैंने अपने अंदर महसूस किए। आई सैट, में बैठ गया, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, फ्रोजन, फ्रीज होके, मैं जम के बैठ गया, सेंसलेस होके, स्टिल होके बैठ गया, विद हॉरर, खौफ के साथ, एंड देन, और फिर, इन द लिस्टलेसनेस ऑफ डिस्पेयर। रिस्टलेसनेस कहते हैं रेस्टलेसनेस, बेचैनी, ऑफ डिस्पेयर, मायूसी के साथ, मायूसी की बेचैनी के साथ, आई अगेन टर्न्ड ओवर द पेजेस, मैंने दोबारा से पेजेस जो थे कुछ आगे किए। आई केम टू टाइफाइड फीवर, अब अगली बीमारी जो थी वो टाइफाइड फीवर की थी। रेड द सिम्टम्स, वो कहता है टाइफाइड फीवर के मैंने इलामात पढ़ी। डिस्कवर डैट, तो साथ ही मुझे पता चला, आई हैड टाइफाइड फीवर, ये बीमारी भी मुझे मौजूद थी। मस्ट हैव हैड इट फॉर मंथ्स, और ये तो महीनों से मेरे अंदर मौजूद थी। विदाउट नोइंग इट, इसका तो मुझे पता भी नहीं था। वॉन्डर्ड, सरप्राइज्ड, हैरान हुआ। व्हाट एल्स आई हैड गॉट, देखूं तो जरा मैंने और क्या हासिल किया, मेरे अंदर और कौन सी बीमारी है। टर्न्ड अप सेंट वाइटस डांस, सेंट वाइटस डांस बीमारी जिसमें जिस्म को ऑटोमेटिकली झटके लगते हैं, तो कहता है मैं इस बीमारी पे आया। फाउंड, तो मैंने पाया। आई एक्सपेक्टेड, जिस तरह मुझे होप थी, जिस तरह मुझे उम्मीद थी। डैट आई हैड डैट टू, ये बीमारी भी मुझे लगी हुई थी। बिगैन टू गेट इंटरेस्टेड इन माई केस, अब मुझे अपना जो केस था बड़ा इंटरेस्ट लगा। एंड डिटरमाइंड, और मैंने डिसाइड किया, फैसला किया, टू सिफ्ट इट टू द बॉटम, तो क्यों ना सिफ्ट इट, सर्च इट, रीड इट टू द बॉटम, क्यों ना मैं शुरू से स्टार्ट करूं इन सारी बीमारियों को। एंड सो स्टार्टेड अल्फ़ाबेटिकली, तो मैंने क्या किया, मैंने अल्फ़ाबेटिकली ए से स्टार्ट किया। अल्फ़ाबेट्स पता है आपको, ए से लेकर जो जी तक, जो जेड तक गिनती होती है उसको कहते हैं। तो कहता है बीमारियां जो वहाँ पे लिखी हुई थी वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखी हुई थी, पहले ए से सारी बीमारियां, फिर बी से बीमारियां, फिर सी से बीमारियां, तो अल्फ़ाबेटिकल कहता है मैंने स्टार्ट शुरू कर दी कि पहले ए वाली बीमारियों को मैंने पढ़ना शुरू किया। इस तरह ए के बाद बी की बारी आएगी, फिर सी की, फिर डी की, फिर ई की, इस तरह उसने अल्फ़ाबेट्स के साथ उसने बीमारियों को पढ़ना शुरू किया। रेड अप अगेन, तो कहता है मैं उन्हें दोबारा पढ़ा। एंड लर्नड, और ये मैंने सीखा। डैट आई वॉज सिकनिंग फॉर इट, कि मैं उस बीमारी में मुब्तला था। एंड डैट द एक्यूट स्टेज, एक्यूट कहते हैं सीवियर, एक्सट्रीम, इसकी जो शिद्दत वाली स्टेज है वुड कमेंस इन अबाउट अनदर फोर्टनाइट, फोर्टनाइट कहते हैं 2 वीक्स को, 14 दिन और 15 दिन का जो आगाज होता है उसे कहते हैं फोर्टनाइट। तो कहता है ये बीमारी तो पिछले 2 हफ्तों से मेरे अंदर मौजूद थी और मुझे इस चीज़ का पता भी नहीं था। ब्राइट्स डिजीज, ये भी किडनी डिजीज है, गुर्दे की बीमारी है। तो कहता है ये बीमारी जो थी ब्राइट डिजीज, आई वॉज रिलीव्ड, तो मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ। टू फाइंड, जब मुझे ये पता चला, आई हैड ओनली इन अ मॉडिफाइड फॉर्म, मॉडिफाइड कहते हैं क्योरेबल फॉर्म, ये बीमारी जो है ये क्योरेबल है कि काबिले इलाज, ये बीमारी काबिले इलाज है। अभी इतनी ज़्यादा ये ख़तरनाक सूरत हाल नहीं इसने इख्तियार की। एंड सो फार एज दैट वाज कंसर्न, और जहाँ तक इस बीमारी का तल्लक था, आई माइट लिव फॉर ईयर्स, मेरे पास कुछ साल थे जिंदा रहने के लिए। कॉलरा, आगे बारी आती थी कॉलरा की। आई हैड विथ सीवियर कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन रिजल्ट, जनाब कॉलरा हैज़ा की बीमारी तो बड़ी सख्त नतीजे के साथ मेरे अंदर मौजूद थी। एंड डिफ्थेरिया, डिफ्थेरिया जो खन्नाक की बीमारी से कहते हैं, जो गले की बीमारी है, गला सूज जाता है, इसमें गले की सूजश है। तो डिफ्थेरिया की जो बीमारी थी, आई सीम टू हैव बीन बॉर्न विद, तो डिफ्थेरिया की क्या ही बात थी,
लगता था कि बॉर्न विद, मैं पैदा ही इस बीमारी को लेके हुआ हूँ। आई प्लॉडिड कंसेंशियसली, प्लॉडिड कहते हैं गो ऑन, मैंने उसे गौर करना शुरू किया, कंसेंशियसली केयरफुली, मैंने बड़े ध्यान के साथ अब मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। थ्रू द 26 लेटर, ए से लेकर जेड तक मैंने सारे लेटर 26 लेटर्स पढ़े। एंड द ओनली मेलेडी, ओनली इलनेस, ओनली एलमेंट, सिर्फ एक बीमारी जो थी, आई कुड कंक्लूड, तो मैं कंक्लूड कर सका, सारी बीमारियां पढ़ ली, सिर्फ एक बीमारी मैंने एंड पे निकाली। आई हैड नॉट गॉट, कि मुझे 26 लेटर में जितनी बीमारियां थी वो सारी बीमारियां मेरे अंदर मौजूद थी, और सिर्फ एक बीमारी मेरे अंदर मौजूद नहीं थी। आई हैड नॉट गॉट वाज हाउसमेड नहीं, हाउसमेड नहीं घुटनों की बीमारी थी। कहता है ये बीमारी मेरे अंदर मौजूद नहीं थी। बाकी सारी बीमारियां जो इस किताब में लिखी हुई थी, उनकी जो सिम्टम्स पढ़ता गया, मुझे महसूस हुआ कि वो सारी बीमारियां मेरे अंदर मौजूद है। आई फेल्ट रादर हर्ट, मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का जानकर। अबाउट दिस एट फर्स्ट, अब दुख इस बात का हुआ कि दुख इस बात का नहीं हुआ कि मुझे बीमारियां लगी हुई, दुख इस बात का हुआ कि ये एक बीमारी जो थी ये मेरे अंदर से क्यों रह गई है। इस बात का दुख हुआ कि बाकी बीमारियां मेरे अंदर मौजूद हैं, ये बीमारी मेरे अंदर से क्यों निकल गई है बाहर, इस बात का दुख हुआ। इट सीम्ड समहाउ टू बी अ सॉर्ट ऑफ स्लाइट इंसल्ट, मुझे लगा कि मेरी इंसल्ट है कि इस बीमारी ने मुझे कबूल नहीं किया। वाई हैड नॉट आई गॉट हाउसमेट्स नहीं, क्यों मुझे बीमारी हाउसमेट्स नहीं लगी। वाई दिस इनविडियस रेजर्वेशन, इनविडियस रेजर्वेशन, क्यों इनविडियस, हेटफुल, रेजर्वेशन कहते हैं फलाह को, कमी को, ये मेरे साथ जालमाना कमी क्यों, मेरे अंदर ये कमी क्यों रखी गई है। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, होएवर ताहम लेस ग्रास्पिंग फीलिंग प्रिवेल्ड, अब कहता है ये जो ग्रास्पिंग, ग्रास्प कहते हैं ग्रिप करना, ये जो फीलिंग जिन्होंने मुझे ग्रिप किया हुआ था, कौन सी, कि ये बीमारी मेरे अंदर क्यों मौजूद रही है, इस फीलिंग जिसने मुझे ग्रिप किया हुआ था, प्रीवेल्ड, ये आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो गई है, उस पर मैंने कंट्रोल कर लिया। आई रिफ्लेक्टेड, आई थॉट दैट आई हैड एवरी अदर नॉन मेलेडी, कहता है कोई बात नहीं, आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद ही अपने आप को दिलासा दे दिया कि देखो ना, मेरे अंदर एवरी अदर नॉन मेलेडी, मेरे अंदर वो सारी बीमारियां मौजूद है, विदाउट मेलेडी इन द फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी कहते हैं जो बुक ऑफ मेडिसन होता है, जो अद्वियात से, जो मेडिसन से रिलेटेड होता है, जो बीमारियों से रिलेटेड, वो किताब जो बीमारियों से रिलेटेड होती है। तो कहता है मेरे अंदर फार्माकोलॉजी की सारी बीमारियां मौजूद थी, फार्माकोलॉजी जो मेडिसन की बुक में जितनी बीमारियां होती हैं वो सारी बीमारियां मौजूद है मेरे अंदर, कोई बात नहीं अगर एक बीमारी रह भी गई तो। एंड आई ग्रू लेस सेल्फिश, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता लेस सेल्फिश, मैं कम खुदगर्ज होता गया। एंड डिटरमाइंड टू डू विदाउट हाउसमेट्स नहीं, कहता है मैंने फैसला कर लिया, चलो कोई बात नहीं, मैं हाउसमेट्स नहीं के बगैर गुजारा कर लूँगा। गाउट इन इट्स मोस्ट मैलिग्नेंट स्टेज, ये भी गाउट जो थी बीमारी बड़ी मैलिग्नेंट स्टेज, मैलिग्नेंट डेंजरस स्टेज में थी, मेरे अंदर मौजूद थी, ये भी घुटनों की बीमारी है। इट वुड अपीयर हैड सीज्ड मी विदाउट माई बीइंग अवेयर ऑफ इट, अब ये बीमारी सीज्ड, सीज्ड कहते हैं कैच करना, ग्रिप करने को, इस बीमारी ने मुझे जकड़ा हुआ था, कैच किया हुआ था, विदाउट माई बीइंग अवेयर ऑफ इट, और इसका तो मुझे पता ही नहीं था, ये बीमारी मेरे अंदर पहले से मौजूद थी। एंड जाइमोसिस, ये भी एक छूत की बीमारी है। आई हैड एविडेंटली क्लियरली बीन सफरिंग विद फ्रॉम बॉयहुड, ये तो बीमारी जाइमोसिस की बॉयहुड, मैं जब लड़का था, मेरे लड़कपन के दौर की ये बीमारी मेरे अंदर मौजूद थी और मुझे इस बीमारी का पता नहीं था। देयर वर नो मोर डिजीज आफ्टर जाइमोसिस, तो जाइमोसिस के बाद और कोई बीमारी मौजूद नहीं थी, क्योंकि जाइमोसिस जो था वो जेड से है और जेड तक अल्फ़ाबेट उसने सारे ख़त्म कर दिए हैं। कहता है जाइमोसिस के बाद और कोई बीमारी मौजूद नहीं थी। सो आई कंक्लूडेड, तो मैंने ये कंक्लूड किया, मैंने ये नतीजा निकाला, देयर वाज नथिंग एल्स द मैटर विद मी, मेरे साथ कोई मामला नहीं है, कोई मामला नहीं, सिर्फ एक बीमारी मेरे अंदर मौजूद नहीं है, बाकी सब कुछ मेरे अंदर मौजूद है, कोई नहीं, फिक्र ना करो, मेरे साथ कोई मामला नहीं है। अब ये कहता है अपने आप को मैंने तसल्ली दी। आई सैट, मैं बैठ गया, एंड पोंडर्ड, अब कहता है बड़ा जो है ना हेल्दी और बड़ा खुशहाल, मैं इस मेडिसन की बुक को मैं शुरू करने से पहले मैं बड़ा एक खुशहाल और बड़ा सेहतमंद इंसान था, लेकिन इस किताब को ख़त्म करने के बाद कहता है कि मेरी फीलिंग्स ही बदल गई सारी की सारी,
मैं तो एक टूटा फूटा और बीमार शख्स नजर आना शुरू हो गया। आई सैट, में बैठ गया एंड पॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड कहते हैं गौर करने को। आई थॉट, मैंने सोचा, व्हाट एन इंटरेस्टिंग केस, कहता है मैंने सोचा बड़ा दिलचस्प केस है मेरा, इट मस्ट बी फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा केस बड़ा बड़ा ज़बरदस्त है। व्हाट एन एक्वासेशन, एक्वासेशन कहते हैं एक्वायर करने को, एक्वायर ACQUIRE, एक्वायर कहते हैं अटेन करना, गेन करना, गेट हासिल करना। तो कहता है क्या कुछ मुझसे हासिल किया जा सकता है। आई शुड बी टू अ क्लास, एक क्लास जो मेडिकल क्लास का जो स्टूडेंट है, जो मेडिकल मैन है, जो डॉक्टर है, जो स्टूडेंट है, वो क्या कुछ मुझसे हासिल नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स वुड हैव नो नीड टू वॉक द हॉस्पिटल्स। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ दे हैड मी, अगर मैं उनके पास हूँ। आई वॉज अ हॉस्पिटल इन माई सेल्फ, क्योंकि एक पूरा अस्पताल मैं अपने अंदर रखता हूँ। किस तरह? अस्पताल में आपको बेशुमार मरीज मिलेंगे, हर मरीज मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होगा। कहता है अलग अलग मरीज को चेक करने के बजाय कि एक मरीज की बीमारी चेक करेंगे फिर दूसरे की चेक करेंगे, वो स्टूडेंट्स जो मेडिकल स्टडी कर रहे हैं वो हॉस्पिटल का रुख ना करें, वो मेरे पास आ जाए, क्योंकि वो पूरा अस्पताल मेरे अंदर मौजूद है। ऑल दे नीड टू डू वुड बी टू वॉक अराउंड मी, बस वॉक अराउंड मी, एग्जामिन मी। वो स्टूडेंट हॉस्पिटल के बजाय मेरा एग्जामिन करे एंड आफ्टर डैट, और इसके बाद टेक दियर डिप्लोमा, और आकर अपना सर्टिफिकेट ले ले, अपना डिप्लोमा ले ले। तो ये कहता है मैं उन स्टूडेंट्स पे एहसान कर रहा था, मैं उनके पास जाके अगर वो हॉस्पिटल के बजाय मेरी तरफ रुख करे, मुझे चेक करे, तो उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो अपना मेडिकल जो सर्टिफिकेट है सिर्फ मेरा चेकअप करके वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकते थे। देन आई वॉन्डर्ड हाउ लॉन्ग आई हैड टू लिव, फिर मैंने वॉन्डर, मैं इस पे हैरान हो रहा था, उसी म्यूजियम में बैठा हुआ ये सारी सोचें उसको आ रही हैं, और कहता है कि मैंने हैरान हुआ और मैंने सोचा कि मेरे पास वक्त कितना रह गया। आई ट्राई टू एग्जामिन माई सेल्फ, मैंने अपने आप का एग्जामिन किया, मैंने अपने आप को टटोला। आई फेल्ट माई पल्स, अपनी नब्ज पे मैंने हाथ रखा। आई कुड नॉट एट फर्स्ट फाइंड एनी पल्स एट ऑल, लगा तो मेरे अंदर तो पल्स मौजूद ही नहीं है, मेरे अंदर तो नब्ज है ही नहीं है। देन ऑल ऑफ सडन, फिर अचानक से, इट सीम टू स्टार्ट ऑफ, और फिर साथ ही मुझे एहसास हुआ स्टार्ट ऑफ, हाँ हाँ ये तो चलना शुरू हो गया। आई पुल्ड आउट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी निकाली, एंड टाइम डिट, और जो पल्स रेट था उसको मैंने टाइम करना शुरू कर दिया कि धड़कन मेरी कितनी चलती है, कितने एक मिनट में कितनी दफ़ा होगी। आई मेड इट 147, तो मुझे मैंने उसे काउंट किया तो 147 थी टू द मिनट, एक मिनट में। आई ट्राई टू फील माई हार्ट, उसके बाद जनाब अपने दिल की बारी, वहीं पे वो ज़हनी मरीज बन गया सारा। पहले पल्स चेक की, पल्स के बाद अपने दिल पे उसने हाथ रखा। आई कुड नॉट फील माई हार्ट, अब जनाब उसे अपना दिल ही नहीं नज़र आ रहा, दिल ही महसूस नहीं हो रहा कि दिल किधर गया। आई हैड इट हैड स्टॉप्ड बीटिंग, मेरे दिल ने तो बीट करना ही, धड़कना ही छोड़ दिया था। आई हैव सिंस बीन इंड्यूस्ड टू कम टू द ओपिनियन, इंड्यूस मीन मैं अट्रैक्ट हुआ, फिर भी मैं अपने अंदर ये सोच लाई, टू द ओपिनियन मैंने ये ख्याल अपने अंदर लाया, दैट इट मस्ट हैव बीन देयर, मेरा दिल अंदर ही होगा, ऑल द टाइम, पूरे वक्त में हमेशा अंदर ही रहा होगा, एंड मस्ट हैव बीन बीटिंग, और ये बीट भी कर रहा होगा, बस वक्ती तौर पे मैं इसे महसूस नहीं कर पा रहा। बट आई कैन नॉट अकाउंट फॉर इट, आई कैन नॉट फील इट, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने दिल को फील नहीं कर पा रहा था। आई पैटेड माई सेल्फ ऑल ओवर माई फ्रंट, देखने वाले भी देख रहे होंगे कि ये कैसा अजीब नमूना आके बैठ गया। वहीं पे बैठा बैठा मैंने अपने आप को पैट, पैट कहते हैं थपकी देना। आई पैटेड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को थपकी देना शुरू कर दी। ऑल ओवर, हर तरफ, ऑल ओवर माई फ्रंट, सामने से मैंने अपने आप को थपकी दी। फ्रॉम व्हाट आई कॉल माई वेस्ट, अपनी कमर से, टू माई हेड, अपने सर तक अपने आप को थपथपाता आया। एंड आई वेंट अ बिट राउंड ईच साइड, और आहिस्ता आहिस्ता मैं हर तरफ अपने आप को मैंने थपकी देना शुरू की। एंड अ लिटिल वे अप द बैक, और आहिस्ता आहिस्ता मैं बैक साइड पे मैं अपने आप को थपथपाना शुरू किया। बट आई कुड नॉट फील और हर्ट एनीथिंग, लेकिन इसके बावजूद मुझे कुछ भी महसूस ना हुआ। कि अपना जिस्म ही उसे महसूस नहीं हुआ कि मेरा जिस्म भी मौजूद है मेरे साथ या नहीं है। तो फिर आई ट्राई टू लुक एट माई टंग, अब ज़हनी मरीज तो बन चुका है, अपनी ज़ुबान उसने बाहर निकाली।
आई स्टक इट आउट, मैंने इसे बाहर निकाला, एज फar एज एवर इट वुड गो, जहां तक वो बाहर जा सकती थी। मैंने अपनी जुबान को बाहर निकाला, एंड आई शट वन आई, और मैंने अपनी एक आंख खोल ली, आंख बंद की। शट, शट कहते हैं क्लोज को, और मैंने अपनी एक आंख बंद की, एंड ट्राई टू एग्जामिन इट विद द अदर, और मैंने अपनी जो जुबान उसने बाहर निकाली थी, एक आंख बंद की और दूसरी आंख से उस जुबान को उसने एग्जामिन करना शुरू किया, देखना शुरू किया। आई कुड ओनली सी द टिप, तो कहता है मुझे अपनी जुबान की टिप नजर आई, टिप जो उसकी आगे से कोना था वो नजर आया। एंड द ओनली थिंग दैट आई कुड एग्जामिन, और अपनी जुबान को खुद ही निकाल के वो एग्जामिन कर रहा है, और कहता है मैंने उसे देख के मैंने नतीजा निकाला विद द अदर, जब मैंने दूसरी आंख से देखा मैंने नतीजा निकाला, आई कुड ओनली सी द टिप एंड द ओनली थिंग दैट आई कुड एग्जामिन इट विद द अदर, I could only see the tip and the only thing that I could gain from that, और जो कुछ मैंने उसे देख के मैंने जो उसे नतीजा निकाला, that was to feel more certain than before that I had scarlet fever, certain यकीन, तो मुझे उसे देख के यकीन हो गया I had scarlet fever, कि मुझे स्कारलेट फीवर, मुझे बुखार है। स्कारलेट फीवर मुझे जो सुर्ख दाने निकलते हैं जिस्म पे, उसके साथ तेज बुखार होता है। तो कहता है मैंने अपनी जुबान को देख के खुद से नतीजा निकालता है कि मुझे स्कारलेट फीवर हो गया। आई हैड वॉक्ड इनटू द रीडिंग रूम अ हैप्पी हेल्दी मैन, कहता है मैं जब इस रीडिंग रूम में आया था बड़ा हैप्पी, खुशहाल और हेल्दी मैन, सेहतमंद शख्स के तौर पे आया था। आई क्रॉल्ड आउट, कहते हैं क्रॉल कहते हैं करीब, अब जब मैं सब कुछ पढ़ चुका था, अब करीब मैं एक रेंगता हुआ अ डेक्रीपेट रेक्ट, डेक्रीपेट कहते हैं डिस्ट्रक्ट कहते हैं जो रोइंड हो, RUINED, जो ब्रोकन हो, जो टूटा फूटा, रेक जो ब्रोकन, जो वर्स, वेरी बैड कंडीशन, बहुत बुरी हालत मेरी थी, और मैं टूटा फूटा और खस्ता हाल शख्स के तौर पे मैं इस रीडिंग रूम से बाहर निकल रहा था। आई वेंट टू माई मेडिकल मैन, कहता है मैं अपने मेडिकल मैन जो अपना डॉक्टर था उसके पास चला गया। ही इज एन ओल्ड चम ऑफ माइन, चम कहते हैं बेस्ट फ्रेंड को, कहता है मेरा वो जिगरी दोस्त था। एंड फील्स माई पल्स, और जाके मैंने उसे अपनी पल्स दिखाई, अपनी उसने इसकी नब्ज पे हाथ रखा। एंड लुक्स एट माई टंग, उसने मेरी जुबान को देखा। एंड टॉक्स अबाउट द वेदर, और आके उसने मौसम के बारे में बात की। ऑल फॉर नथिंग, बगैर किसी मतलब के। व्हेन आई फैंसी आई एम इल, जबकि मैं ये सोच रहा था कि मैं बीमार हूँ, वो मुझसे बीमारी के बारे में बात करेगा, लेकिन वो तो वेदर के बारे में बात कर रहा था। सो आई थॉट आई वुड डू हिम अ गुड टर्न बाय गोइंग टू हिम नाउ, जिस तरह कहता है कि मैंने मेडिकल स्टूडेंट पे एक एहसान किया था, क्या कि अगर मेडिकल स्टूडेंट मुझे चेक करेगा तो उसे मेरे अंदर हॉस्पिटल मिलेगा, तो मुझे चेक करके वो अपना डिप्लोमा ले सकता है। बिल्कुल ऐसे ही गोइंग टू अ डॉक्टर, कहता है आई वुड डू हिम अ गुड टर्न, मैं उस पे एहसान कर रहा था, मैं एक डॉक्टर पे एहसान कर रहा था। बाय गोइंग टू हिम नाउ, उसके पास जाके मैं उस डॉक्टर पे एहसान कर रहा था। अब उस डॉक्टर पे कैसे एहसान कर रहा था, वो कहता है व्हाट अ डॉक्टर वांट्स, कैसे डॉक्टर पे एहसान था, क्योंकि एक डॉक्टर को क्या चाहिए। आई सेड, मैंने कहा इज प्रैक्टिस, एक डॉक्टर को प्रैक्टिस ही तो चाहिए। ही शैल हैव मी, अगर मैं उसके पास हूं तो ही विल गेट मोर प्रैक्टिस, तो मुझसे वो मेरा ट्रीटमेंट करके, मेरा इलाज करके वो ज़्यादा प्रैक्टिस वो ले सकता है। आउट ऑफ 1700 ऑफ योर ऑर्डिनरी कॉमन प्लेस पेशेंट, ऑर्डिनरी सिंपल से, कॉमन प्लेस सादा से, जो ऑर्डिनरी जो बिल्कुल बगैर छोटी छोटी बीमारियों के आएंगे, उन सब 1700 पेशेंट को चेक करना एक जानिब है, और मुझ अकेले को चेक करना एक जानिब है, क्योंकि 1700 पेशेंट्स में जो बीमारियां मौजूद होंगी वो अकेले मुझ में मौजूद है। तो बजाय डॉक्टर 1700 पेशेंट को चेक करे, वो अगर सिर्फ मुझे चेक कर लेगा तो उस डॉक्टर को बहुत सी प्रैक्टिस सिर्फ मुझसे ही हो जाएगी। इसलिए मैं डॉक्टर के पास जाके उस पर एहसान कर रहा था। विद ओनली 1 or 2 डिजीजेज, जबकि उन 1700 पेशेंट में सिर्फ 1 या 2 बीमारियां होंगी। सो आई वेंट स्ट्रेट अप एंड सा हिम, तो कहता है मैं सीधा अपने मेडिकल मैन के पास गया, एंड सा हिम एंड मेट हिम, और उससे मिला। एंड ही सेड, और उसने कहा वेल व्हाट्स द मैटर विद जो, और कहता है मुझे उसने डॉक्टर ने पूछा
क्या मामला आपके साथ? आई सेड, मैंने से कहा, आई विल नॉट टेक अप योर टाइम, मैं आपका वक्त नहीं लूंगा। डियर बॉय, विद टेलिंग यू व्हाट इज द मैटर विद मी, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मेरे साथ मामला क्या है, क्योंकि अगर मैं ये बताना शुरू हो गया, लाइफ इज ब्रीफ, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, एंड यू माइट पास अवे, और शायद मेरी कहानी सुनते सुनते ना यू माइट पास अवे, आप शायद गुजर ही जाओ, बिफोर आई हैड फिनिश्ड, इससे पहले कि मैं अपनी बात को इख्तिताम करूं। बट आई विल टेल यू, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा व्हाट इज नॉट द मैटर विद मी, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मेरे साथ क्या मामला है, मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे साथ क्या मामला नहीं है। आई हैव नॉट गॉट हाउसमेट्स नी, मामला ये नहीं है कि मुझे ये हाउसमेट्स नी की बीमारी नहीं है। वाई आई हैव नॉट गॉट हाउसमेट्स नी, मुझे बीमारी क्यों नहीं है, आई कैन नॉट टेल यू, मैं आपको नहीं बता सकता। बट द फैक्ट रिमेन्स, लेकिन हकीकत यही है, दैट आई हैव नॉट गॉट इट, बस ये बीमारी मुझे नहीं है। एवरीथिंग एल्स हाउएवर आई हैव गॉट, इस बीमारी को निकाल दो तो बाकी जितनी बीमारियां मौजूद होंगी वो सारी मेरे अंदर मौजूद है। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उसे ये भी बताया, हाउ आई केम टू डिस्कवर इट ऑल, कि मैंने ये सारी बीमारियां कैसे रिसीव की हैं, ये सारी बीमारियां मुझे कैसे हुई हैं। देन ही ओपन माई माउथ, उसने मेरा मुंह खुलवाया, एंड लुक डाउन, और उसने मेरे मुंह को चेक किया, एंड क्लच्ड होल्ड ऑफ माई रिस्ट, क्लच कहते हैं ग्रिप करने को, पकड़ने को, रिस्ट कहते हैं कलाई को, उसने मेरी कलाई को पकड़ा, एंड देन ही हिट मी, और उसने मुझे हिट किया, और उसने मुझे धक्का दिया, ओवर द चेस्ट, अब हिट किया, मुक्का मारा ओवर द चेस्ट, मेरे सीने में, व्हेन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, और बिल्कुल उस वक्त उसने मुझे सीने पे मुक्का मारा जब मैं इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जब मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो मेरे सीने पे मुक्का मारेगा। अ कावर्डली थिंग टू डू, कितनी बुज़दिलाना हरकत है, मुक्का ही मारना था तो बता के मारते, अब रिस्ट को पकड़ना और खींच के और अपने अपने मुक्के को इसके सीने पे जड़ना, कहता है ये बड़ा बुज़दिलाना हरकत थी। आई कॉल इट, मैंने इसे कहा, एंड इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, उसके फौरन ही बटिड मी, बट कहते हैं सर के साथ हिट करना, जिस तरह फुटबॉल को सर के साथ हिट किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही इसने इसे भी अपने सर के साथ, डॉक्टर ने इसे हिट किया विद द साइड ऑफ हिज हेड, अपने सर के साथ इसे भी हिट किया। आफ्टर डैट, उसके बाद ही सैट डाउन, वो बैठ गया, एंड रोट आउट अ प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं पर्ची, वो जो डॉक्टर चेकअप के बाद देते हैं, तो इस डॉक्टर ने भी मुझे चेकअप के बाद एक पर्ची दे दी, एंड फोल्डेड इट अप, और उसे फोल्ड कर दिया, एंड गेव इट टू मी, और उसने उसे मुझे दे दिया, एंड आई पुट इट इन माई पॉकेट, उस पर्ची को मैंने अपनी जेब में डाला, एंड वेंट आउट, और मैं निकल पड़ा। अब पर्ची लेके आप किधर जाते हैं? डेफिनेटली मेडिकल स्टोर में जाते हैं, या केमिस्ट के पास जो ड्रग स्टोर होता है वहीं पे जाते हैं जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं। कहता है कि मैंने उस पर्ची को, आई डिड नॉट ओपन इट, मैंने इसको नहीं खोला, आई टुक इट टू द नियरेस्ट केमिस्ट, मैं इसे जो पास वाला जो ड्रग स्टोर शॉप थी वहाँ पे ले गया, एंड हैंडेड इट इन, और मैंने जाके उसे हैंड ओवर कर दी वो पर्ची। द मैन रेड इट, उस आदमी ने से पढ़ा, एंड देन हैंडेड इट बैक, और साथ ही वो पर्ची उसने मुझे वापस कर दी। ही सेड, उसने कहा, ही डिड नॉट कीप इट, कि उसके पास ये सब कुछ मौजूद नहीं है जो इस पर्ची पे लिखा है। आई सेड, मैंने से कहा, यू आर अ केमिस्ट, आप तो एक केमिस्ट है, आप तो दवाइयाँ बेचने वाले हैं। ही सेड, उसने कहा, आई एम अ केमिस्ट, मैं एक ड्रग सेलर हूँ। इफ आई वर अ कोऑपरेटिव स्टोर, लेकिन अगर मेरे पास साथ जुड़ा हुआ स्टोर हो, एंड अ फैमिली होटल कंबाइंड, और उसके साथ साथ मेरे पास कोई फैमिली होटल होता, तो आई माइट बी एबल टू ऑब्लिग यू, आई माइट बी एबल टू मेक यू हैप्पी, तो शायद आई माइट बी एबल टू हेल्प यू, शायद मैं आपकी मदद कर सकता, बीइंग ओनली अ केमिस्ट, लेकिन चूंकि मैं सिर्फ एक केमिस्ट हूँ। हैम्पर्स में, हैम्पर्स कहते हैं स्टॉप करना, तो जो चीज़ें इस पर्ची पे लिखी हुई हैं, तो मैं ये चीज़ें मुझे रोकती हैं कि मैं आप लोगों को इस केमिस्ट की शॉप से ये चीज़ें नहीं दे सकता। अब आई रेड द प्रिस्क्रिप्शन, उसने इस पर्ची को पढ़ा, इट रेन, इट वॉज रिटन, उस पर लिखा हुआ था 1 पाउंड बीफ स्टिक एवरी 6 आवर्स। अब जो डॉक्टर ने उसे पर्ची लिख के दी, 1 पाउंड आपने बीफ स्टिक, बीफ कहते हैं मोटे गोश्त को, तो मोटा गोश्त आपने खाना है एवरी 6 आवर्स, हर 6 घंटे के बाद आपने मोटा गोश्त का, जो स्टिक्स कहते हैं, जो सलाई होती है, जो स्लाइस होती है, जो सीख जिसे कहते हैं,
तो आपने हर 6 घंटे के बाद 1 पाउंड खाना है। 10 माइल वॉक, 10 मील आपने वॉक करनी है एवरी मॉर्निंग, हर सुबह को। बेड एट 11 शार्प एवरी नाइट, रात 11 से पहले आपने सो जाना है। एंड डोंट स्टफ योर हेड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ये लाइन इंपॉर्टेंट भी है और ये इसका सेंट्रल मैसेज भी है इस पूरे लेसन का। कहता है डोंट स्टफ योर हेड, अपने सर को मत घुसाओ विद थिंग्स, उन चीज़ों में यू डू नॉट अंडरस्टैंड, जिनको आप नहीं समझते। अपने सर को मत घुसाओ उन चीज़ों में जो चीज़ आपकी समझ में नहीं आती। आई फॉलोड द डायरेक्शन, मैंने क्या किया, उसकी जो डायरेक्शन, उसकी जो एडवाइस थी, मैंने उसे फॉलो किया विद द हैप्पी रिजल्ट, और उसका रिजल्ट जो था बड़ा अच्छा निकला। स्पीकिंग ऑफ फॉर माई सेल्फ, तो मैं अपनी बात करूं, डैट माई लाइफ वॉज प्रिजर्व्ड सेव्ड, तो मेरी जो जिंदगी थी वो बच गई। एंड स्टिल गोइंग ऑन, और जो मैं कुछ वक्त के लिए सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी मेरे पास बहुत कम रह गई है, स्टिल गोइंग ऑन, वो अभी भी जारी थी। तो ज़बरदस्त लेसन था, मज़े का लेसन था, एक उसने मैसेज भी दी है जाते जाते। तो उम्मीद करता हूँ इसकी ट्रांसलेशन आपने सारी सुनी होगी और उसमें किसी किस्म की कोई आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। बाकी रही बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो चल के आप लोगों के साथ मैं वो भी शेयर कर देता हूँ। तो जैसे कि आपको बताया था कि इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि उसने क्यों ये बात कही कि वो डॉक्टर के पास जाके उस पर एहसान कर रहा है। फिर उसके बाद दोनों क्वेश्चंस को मैंने एक ही आंसर में लिख दिया कि दोनों क्वेश्चन का आपको अलग अलग से आंसर तैयार ना करना पड़े। डॉक्टर का जो जेरोम था उसका डॉक्टर के पास विज़िट करना या मेडिकल मैन के पास उसका विज़िट करना, उनकी आपस में क्या बातचीत हुई, मेडिकल मैन के हवाले से जो भी क्वेश्चन आता है उसके लिए आपको आंसर मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, ये 3 क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही आंसर, मैंने थोड़ी सी लेंथ ज़रूर होगी है लेकिन अलग अलग तैयार करने से बेहतर है कि आप लोग एक ही क्वेश्चन को अच्छी लेंथ के साथ तैयार कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, ये तीनों क्वेश्चन है और इन तीनों क्वेश्चन का आंसर भी जो सेंट्रल मैसेज भी आपको बताया था तो इसका भी आंसर सेम एक ही आंसर में है। उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, ये 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो अलग अलग से क्वेश्चन तैयार करने से बेहतर है, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इसलिए ये नोट्स लिखे हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा काम ना करना पड़े, ठीक है। अब ये उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो राउंड अबाउट ये क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इन 15 क्वेश्चन को मैंने कुछ इस तरह करके ये आपके टोटली 6 आंसर आपने तैयार करने हैं। बाकी क्वेश्चंस का ध्यान रखना है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जितना अच्छे से अच्छा लेसन को प्रिपेयर करेंगे उतने आप इस काबिल होंगे कि किसी भी क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ हो। बाकी कोई कमी रहे तो इंसान हो, गलती हो हर इंसान से ही होती है, तो कोई कमी रहती है तो उस हवाले से भी आप लोग ज़रूर गाइड किया करें। जहाँ तक हो सकेगा इंशाल्लाह ताला मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की मज़ीद कोशिश करूँगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।